कराची से 21 सरकारें कौमी असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। MQM 14 और पीपल्स पार्टी 7 नशस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी। इलेक्शन कमीशन से NA 238 का नतीजा जारी ना हो सका। नोटिफिकेशन के मुताबिक आसिया इसहाक, जावेद हनीफ, हसान साबिर, नबील गबोल, असद आलम न्याजी कामयाब। अरशद बोहरा, मिर्जा इख्तियार बेग, मुस्तफ़ा कमाल, अब्दुल कादिर पटेल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक कामयाब होने वालों में शामिल। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, ख्वाजा इजहारुल हसन, सलीम सिद्दीकी और फरहान चिश्ती भी कामयाब। स्पीकर का सेक्रेटरी सिंध असम्बली को ऐवान की फूल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। स्पीकर आगा सिराज दुरानी कहते हैं कि असम्बली की इमारत पर रंगो रोगन का काम जारी है। इजलास में पहले दिन अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब होगा। तमाम पुराने पास खत्म, नए पास जारी किए जाएंगे। हाफिज नेम की सीट का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। धांधली वालों को सबूत इलेक्शन कमीशन में पेश करने चाहिए। जिसे सड़क पर हल्फ लेने का शौक है वो शौक पूरा कर ले। इजलास बुलाएंगे, फिर सारी ओथ सेरेमनी होती है, सारे मेंबर्स ओथ लेते हैं और फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन होगी। तो उसके बाद जो भी स्पीकर साहब आएंगे उनको मैंने हैंड ओवर करना है एज ए स्पीकर। उसके बाद नेचुरली फिर लीडर ऑफ द हाउस की इलेक्शन होती है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर का ओथ सेरेमनी होती है। उसके बाद फिर उसकी कैबिनेट बनती है। तो एक प्रोसेस है। पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत बनाने की तैयारियां। सिंध में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की पोजीशन मुस्तहकम। PS 88 से PTI के हामी आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी में शामिल। एजाज सवाती ने वीडियो पैगाम के जरिए पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। हुकूमत कौन बनाएगा, किसको क्या ओहदा मिलेगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग की राब्ता कमेटियों के दरमियान मुशावरती इजलास। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात के हवाले से तजावीज़। मुआशी, सियासी अमन इस्तेहकाम और दहशत गर्दी के चैलेंजेस। मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत, वक्त की ज़रूरत होने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों की कमेटियों के दरमियान आज एक और इजलास होगा। दीगर हम ख्याल जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। हुकूमत साजी से कबल सियासी जोड़ तोड़ और मुशावरत जारी। MQM की राब्ता कमेटी का गवर्नर हाउस में मुशावरती इजलास। राब्ता कमेटी को नून लीग से होने वाली मुलाकात से मुतालिक एतमाद में लिया गया। कारकुनों को एतमाद में लेने के लिए आज जनरल वर्कर्स इजलास भी तलब कर लिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ़द की शाही सैयद से भी मुलाकात। ANP और मुत्तहिदा में रहनुमाओं में आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत। शाही सैयद ने कहा कि हम कराची के अमन की खातिर मिले हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारे एक होने का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को है। इस शहर की तामीर और तरक्की में जो 2 लिसानी इकाइयाँ, इनका सबसे बड़ा हाथ है, आज वो साथ खड़ी। आज हमारे दरमियान खड़े होने का सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को है। ये मीटिंग इसका कोई भी सियासी एजेंडा नहीं है। इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। ये इलेक्शन से पहले की नहीं, इलेक्शन के बाद की हो रही। हमारे इनके दरमियान कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है। हमारे दरमियान सीट शेयरिंग हुई है। गवर्नर सिंध की GDA के सरबराह पीर पगारा से मुलाकात। कामरान टेसोरी और पीर पगारा में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीर पगारा ने कहा कि हमारा एहतजाज इलेक्शन बेचे जाने पर है, किसी इदारे के खिलाफ नहीं। अफवाजें पाकिस्तान के साथ थे, हैं और रहेंगे। PTI की MWM के जरिए मखसूस नशिस्तें हासिल करने की उम्मीद दम तोड़ गई। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत तरजीही फहरिस्त जमा कराने का वक्त गुजर गया। अब तब्दीली या इजाफा मुमकिन नहीं। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI को इल्हाक के बावजूद मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकेंगी। निगरान सिंध काबीना का अलविदा इजलास 20 फरवरी को तलब। इजलास मंगल के रोज सुबह 11:30 बजे वज़ीर आला हाउस में होगा। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में निगरान सूबाई वजीर, मुशीर और अफसरान शिरकत करेंगे।
शहरियों का नई बनने वाली हुकूमत पर शुकूक व शुबहात का इजहार। नून लीग से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि 3 बार इख्तदार में रहने वालों से कोई तवक्को नहीं, जिनसे एक स्टील मिल नहीं चल सकी वो मुल्क क्या चलाएंगे। तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। पीपल्स पार्टी का हुकूमत का हिस्सा ना बनने पर शहरी तकसीम। किसी ने फैसले को दुरुस्त करार दिया तो किसी ने गलत कहा। ये कि गरीब मजदूर जो तबका है उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, जो बहुत कम मुजरत में गुजारा कर रहे हैं। जिनसे कि स्टील मिल नहीं चल सकी वो हुकूमत क्या चलाएंगे, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो और महंगाई पे कंट्रोल हो और आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो। तनख्वाहों में बिल्कुल गुजारा नहीं है, वो मजदूर बिल्कुल पिस के रह गए। हालिया इलेक्शन में वोट ज्यादा डाले गए। टर्नआउट 2018 से कम रहा। 2018 में वोट डालने की शरह 51.1, जबकि 2024 में टर्नआउट 47.6% रहा। फाफिन ने टर्नआउट पर जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। खवातीन के वोट डालने की शरह किसी भी हल्के में 10% से कम नहीं रही। इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर मजीद दरख्वास्तें भी इलेक्शन कमीशन को अरसाल। इलेक्शन कमीशन तमाम फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक 22 फरवरी से पहले फैसला करे। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। दरख्वास्त गुजारों के फॉर्म 45 और 47 के रिकॉर्ड का भी जायजा लेने की हिदायत। कोई बाइज़ाब्तगी पाई जाए तो उसे दूर किया जाए। अदालत ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों को निपटा दिया। मेयर कराची की आलमी कंपनियों को कराची में सरमायाकारी की दावत। मुर्तजा वहाब से अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, कराची की तामीर व तरक्की और मसाइल पर तबादला ख्याल। मुर्तजा वहाब ने हालिया इंतखाबात से मुतालिक वफ्द को तफसीलात से आगाह किया। मेयर कराची ने कहा कि कराची का सबसे बड़ा चैलेंज पानी और सीवरेज है। ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक स्पेस, पार्कों की तामीर भी कराची के लिए बड़े चैलेंज हैं। किडनी हिल पर सोलर पार्क से 100 किलोवाट बिजली दस्तयाब होगी। वफ्द की मेयर कराची को अमरीकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यकीन दहानी। इंटर बोर्ड इम्तिहानात में ग्रेडिंग का वाज़ेह फ़र्क सामने आ गया। 2022 में उम्मीदवारों को 2023 के मुकाबले ज़्यादा A1, A और B ग्रेड्स दिए गए। 2020 में प्री मेडिकल में 1539 उम्मीदवार A1, 3712 A और 4573 B ग्रेड में कामयाब हुए। 2023 में 656 उम्मीदवार A1 ग्रेड, 2418 A और 3753 B ग्रेड में कामयाब हुए। महकमे सेहत सिंध में 260 स्टाफ नर्सेज की भर्तियां। ग्रेड 16 की भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की गई। भर्तियों की इजाजत सिंध हाई कोर्ट ने दी थी। मुलाजमीन को मुख्तलिफ अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। नौ 9,000 से जायद बल्दियाती रिटायर्ड मुलाजमीन 8 साल से वाजिबात से महरूम। 2023 से मुलाजमीन के केसेस भी इल्तिवा का शिकार हो गए। सदर सज्जन यूनियन जुल्फ़िकार शाह भी मैदान में आ गए। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन की कार्रवाई और एहतजाज होगा। KMC और TMC के तनाज़े से केस इल्तिवा का शिकार हुआ। 9,245 लोग एक तो वाजिबात के लिए दरगुजर है। दूसरा 16 अक्टूबर से जो है वो मेयर कराची ने एक नाज़रशाही हुक्म जारी किया है, जिसके तहत जो है TMC के किसी रिटायर और मरने वाले मुलाजमीन का केस यहाँ नहीं ले रहा है, क्योंकि जो ये SOP बनी थी इसकी बाकायदा कोर्ट ने मंजूरी दी है। ज़ियाबतीस के मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। कराची के मेडिकल स्टोर से इंसुलिन गायब। कई रोज बाद भी इंसुलिन की कमी को पूरा ना किया जा सका। मेडिकल स्टोर मालिकान के मुताबिक खाम माल की कमी के बायस इंसुलिन मार्केट में दस्तयाब नहीं है। मरीजों ने शिकवा किया कि सरकारी अस्पतालों में कभी इंसुलिन मिल जाती है और कभी नहीं मिलती। बच्चों को वैक्सीन ना लगवाने पर तिबी माहिरीन का इजहार तशवीश। महकमा सेहत और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर खालिद शफी ने कहा कि खसरा के रोजाना 5 से 6 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वालिदैन बच्चों को मतलूबा मिकदार में वैक्सीन नहीं लगवा रहे। डॉक्टर ताज लिगारी का वालिदैन में मजीद आगाही फराहम करने की जरूरत पर जोर। पिछले साल अब जो 2023 गुजरा 8,000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं,
89 डेथ्स हुई हैं। और ये आदाद शुमार मुकम्मल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, तो इससे कहीं ज़्यादा है। अब कोताही जो है हमारे हिसाब से ये है कि एक तो वालिदैन अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा नहीं कर रहे, दूसरा हमारी कम्युनिटी जिसमें सबसे आगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम खुद हैं। और जंगल में मंगल, कराची चिड़ियाघर में दस्तरख्वान सज गया। चिड़ियाघर में मुनफरिद फॉरेस्ट रेस्टोरेंट मुतारिफ, दरख्तों के साए और परिंदों की चहचहाहट में बैठकर खाना खाएं। शहरी चिड़ियाघर इंतजामिया की तारीफ के बगैर ना रह सके। बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और एक यूनिक सा है, बिल्कुल डिफरेंट सा है। फर्स्ट टाइम ही ऐसा देखने को मंजर मिला है, वरना कराची में ऐसे है नहीं, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर।